जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन। जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी। ओ यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna
Rama Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Oh Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Ram, Hare Hare.
जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रवाचकाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद श्री अभय चरणारविंद भक्त वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की। इस्कॉन फाउंडर आचार्य बीवीटी फाउंडर आचार्य से द होल वर्ल्ड जगत गुरु श्री प्रभुपाद की। जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रवाचकाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद श्री भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर की। अनंत कोटि वैष्णववृंद की। नामाचार्य दास ठाकुर की। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम गुणराट गुण गिर गोवर्धन की। श्री मथुरा वृंदावन धाम की जय, नवदीप मायापुर धाम की जय, द्वारका धाम जगन्नाथपुरी धाम की जय, गंगा माई यमुना माई की जय, भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव स्वामी श्री गौनताय श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। उपस्थित भक्त बंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। All glories to assembled devotees Hare Krishna. All glories to assembled devotees Hare Krishna. All glories to assembled devotees Hare Krishna. All glories to all glories to all glories to Sri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Srila Prabhupada की। Om Namo Bhagavate वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम अध्याय 4 स्कंद 4 अध्याय 4। अध्याय का नाम है सती द्वारा शरीर त्याग। श्लोक संख्या 1। मैत्रेय उवाच एतावदुक्त्वा विरराम शंकर पल्यङ्गनाशं ह्यशुभयत्र चिन्तयन् सुहृदि दक्षु परिशङ्किता भवा तिष्क्रामति निर्विशति द्विधाससा। मैत्रेय उवाच एतावदुक्त्वा विरराम शंकर पल्यङ्गनाशं ह्युभयत्र चिन्तयन् सहृदि दक्षु परिशङ्किता भवा तिष्क्रामति निर्विशति द्विधाससा। मैत्रेय उवाच एतावदुक्त्वा विरराम शंकर पल्यङ्गनाशं ह्युभयत्र चिन्तयन् सुहृदय दिक्षु परिशङ्किता भवा तिष्क्रामति निर्विशति द्विधाससा।
परिशंकिता भवान् सुहृदिदक्षु परिशंकिता भवान् निष्क्रामते निर्वसते विधासा निष्कामते निर्वसते विधासा। धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की। मैत्रेय उवाच, मैत्रेय ने कहा, एतावत् इतना, उक्त्वा कहकर, विरराम शांत हो गए, शंकरः भगवान शिव, पत्नी अंगनाशम अपनी पत्नी के शरीर का विनाश, ही चूंकि, उभयत्र दोनों प्रकार से, चिंतयन सोचते हुए, सुहृददिक्षु अपने संबंधियों को देखने के लिए इच्छुक, परिशंकिता भयभीत, भवात शिव से, निष्क्रामति बाहर आती, निर्विशति भीतर जाती, द्विधा दुचित्ती आस थी, सा वह सती। मैत्रेय मुनि ने कहा, सती को असमंजस में पाकर शिव जी यह कहकर शांत हो गए, सती अपने पिता के घर में अपने संबंधियों को देखने के लिए अत्यधिक इच्छुक थी, किंतु साथ ही वह शिवजी की चेतावनी से भयभीत थी। मन अस्थिर होने से वह हिंडोले की भांति कक्ष से बाहर और भीतर आ जा रही थी। तात्पर्य, सती का मन दुविधा में था कि वह पिता के घर जाए या शिवजी के आदेश का पालन करे। यह द्वंद्व इतना प्रबल था कि वह कभी कमरे के बाहर आती तो कभी भीतर जाती। उसकी गति घड़ी के पेंडुलम जैसी हो रही थी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शादी गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपिष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। तो आप सबका स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम कक्षा में।
तो आज नया अध्याय शुरुआत हो रही है। अध्याय का नाम है सती द्वारा शरीर त्याग। तो जैसा कि हम पिछले अध्याय से सुनते आ रहे हैं कि उनके बीच मतभेद हो गया था। पहले शाप लगा, फिर दोबारा उन्होंने यज्ञ ऑर्गेनाइज किया दक्ष ने। तो सती ने देखा कि सारे देवी देवता अपने पत्नियों सहित जा रहे हैं, तो उनकी भी जाने की इच्छा हुई। उन्होंने बहुत सारे आर्गुमेंट दिए कि इस वजह से हम जा सकते हैं। लेकिन उसके बाद फिर शिव जी ने क्रॉस आर्गुमेंट किया कि इस कारण हमें नहीं जाना चाहिए। लेकिन फिर भी जैसे आज के श्लोक से प्रतीत हो रहा है कि इतने के बावजूद भी क्या है, सती अभी असमंजस में है कि वो जाए ना जाए। इसी वजह से क्या है, वो घर से कभी बाहर जा रहे हैं, कभी भीतर आ रहे हैं एक्चुअली। तो उनका वो कंफ्यूज है अभी क्या करना चाहिए। मतलब इतना शिव जी ने आर्गुमेंट देने के बाद भी वो सेटिस्फाई नहीं है, फिर भी क्या है, असमंजस में है। इसका मतलब है कि सती क्या है कि बहुत अटैच, बहुत आकर्षण है उनका अपनी फैमिली के प्रति, अपने जो उनकी सिस्टर हैं, जो सिस्टर की डॉटर्स हैं, या अपने पिता से। तो बहुत ही इच्छा है उनकी जाने की, तो बहुत ही ईगरनेस है उनके अंदर वहां पर जाने की। इतने के बावजूद भी हम देख रहे हैं, तो जैसे हमने पहले पढ़ा, प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में कि जो स्त्री होती है उसका ये प्रकृति है कि जो अपने मायके से क्या है, थोड़ा अटैचमेंट होना, तो इसकी प्रकृति है। तो जो स्त्री है उसकी प्रकृति क्या है कि भौतिक जीवन से या फिजिकल लेवल पर अट्रैक्ट होना। और जो पुरुष होता है उसका जो प्रकृति क्या है, नेचुरल लेवल पर, नेचुरली वो क्या है, जो आध्यात्मिक की तरफ आकर्षित होता है। ये हमारा वैदिक कल्चर था। पहले पुराने जमाने में क्या होता था, जो पुरुष होता था नेचुरली उसका अट्रैक्शन क्या होता था, आध्यात्मिकता की तरफ होता था। और जो स्त्रियां होती थी उसका नेचुरल अट्रैक्शन किस तरफ होता था, भौतिकता की तरफ होता था। लेकिन कलयुग में हम देखते हैं बिल्कुल उल्टा है ना। तो कलयुग में हम देखते हैं जब हम प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं तो जो माताओं की संख्या होती है बहुत ज़्यादा होती है, और जो जेंट्स की संख्या होती है बहुत ही कम होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि पूरे प्रोग्राम में कोई पुरुष होता ही नहीं है, सारी माताएं ही होती हैं, है ना। तो कलयुग में थोड़ा सा उल्टा है। लेकिन जब हम कृष्ण भावनामृत में आते हैं तो हम इन चीज़ों से उनको जज नहीं करते कि वो पुरुष है या स्त्री है, या इतने पुरुष है या स्त्री है ना। हम सब क्या है, आत्मा है। तो पुरुष और प्रकृति है। पुरुष मतलब भुक्ताराम यज्ञ तपसाम, खाली एक पुरुष, खाली जो सभी भोग करने योग्य वो भगवान है। बाकी प्रकृति है, जैसे हम शक्तिमान है उसकी कुछ शक्तियां हैं। तो ऐसे ही जो हमारा वैदिक कल्चर क्या था कि जो स्त्री है वो किसकी शक्ति है, वो पुरुष की शक्ति है। यानी जो वुमेन है या जो वाइफ है वो किसकी शक्ति है, हस्बैंड की, अपने पति की शक्ति है। जैसे श्रीमद् भागवतम में एक उदाहरण दिया जाता है कि एक पेड़ होता है और एक लताएं होती हैं। तो लताएं अपने आप पेड़ के बिना क्या है, बढ़ नहीं सकती। लताएं का एग्जिस्टेंस कब से है, जब तक पेड़ है तब तक लताएं हैं, उसके अलावा उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो इसी तरह वैदिक कल्चर क्या है कि जो स्त्री है हमेशा उसको सपोर्ट चाहिए, किसका, पुरुष का। जैसे हम कई बार सुन चुके हैं, जो शुरुआत में क्या अपने पिता के सपोर्ट में रहती है, पिता टेक केयर करता है, उसके बाद फिर अपने पति के टेक केयर में रहती है, उसके बाद फिर अपने बच्चों के टेक केयर में रहती है। तो जैसे कि जो लताएं हैं, जो फूल पत्तियां हैं, वो पेड़ के बिना क्या है, नहीं रह सकते। ऐसे ही जो स्त्री क्या है, हमेशा पुरुष के टेक केयर में ही रहेगी, और तभी उसका अस्तित्व, तभी वो सही तरह से अपना जो धर्म है उसका पालन कर सकती है। तो स्त्री का जो डिजाइन है वो इसी तरह से किया गया है कि वो हमेशा उसको प्रोटेक्शन चाहिए ही चाहिए। तो ये उसका नेचर है ना। पुरुष का नेचर अलग है, स्त्री का नेचर अलग है। जैसे हमने पढ़ा कि स्त्री को ऐसा डिजाइन ही किया गया है कि उसका अट्रैक्शन होता ही ऑटोमेटिकली अपने सगे संबंधियों से, उसका फिजिकल डिजाइन ही ऐसा है। लेकिन जो पति है, पुरुष है, जैसे हम यहाँ पे लॉर्ड शिवा, भगवान शिव को देख रहे हैं, वो बिल्कुल कंप्लीटली क्या है, डिटैच्ड है। वो बिल्कुल आध्यात्मिकता में, उनका ध्यान केवल कृष्ण की तरफ ही है। और इसी आकर्षण की वजह से क्या है कि भगवान शिव ने इतने सारे आर्गुमेंट्स दिए, उसके बावजूद भी क्या है, वो उन सबको न समझ पाके फिर भी उनके पिताजी के यहाँ जाने की इच्छा है, और वो वहां जाने का जो होने वाला है एक्चुअली वो उसको नहीं देख पा रहे हैं कि मेरे पिता के अंदर भी क्या है, कुछ ग्रजेस हैं मेरे पति के प्रति, तो इसका क्या है, कुछ दुष्परिणाम हो सकता है। तो वो इसी आकर्षण की वजह से इस चीज को नहीं देख पा रही हैं। इसी वजह से इसी श्लोक में कह रहे हैं मैत्रेय कि पत्यंग नाशम शुभ्यत्र। पत्यंग नाशम मतलब कि जो पति के अंग का है उसका क्या है, नाश हो जाएगा। उभयत्र, इन बोथ केसेस, दोनों केसेस में हो जाएगा।
तो भगवान शिव क्या है, जैसे इस श्लोक में बताया कि सती को स्पंजन से पकड़ भगवान शिव जी यह कहकर शांत हो गए। यहाँ पे शिव जी बिल्कुल शांत हो गए, न्यूट्रल हो गए, क्योंकि मुझे उन्हें पता है कि मैं ज्यादा फोर्स करूंगा तो क्या हो जाएगा कि सती हो सकता है यही देह त्याग दे। तो इस वजह से क्या उन्होंने यही छोड़ दिया कि ठीक है, लेट हर डिसाइड, कि आप डिसाइड करो। तो इसी वजह से क्या है, वो बिल्कुल शांत हो गए कि अगर मैं ज्यादा फोर्स करूंगा तो यही वो घटना वहां होनी वो यही हो जाएगी, तो इससे अच्छा है कि वो वहीं हो गई, कोई दिक्कत नहीं। तो इसी वजह से शिव जी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे शिव जी शांत हो गए। और फिर भी हम देख रहे हैं यहाँ पे कि भले ही आकर्षण है लेकिन फिर भी वो अभी असमंजस में ही है। जैसे प्रभुपाद लिख रहे हैं कि कभी वो बाहर जा रहे हैं, कभी अंदर जा रही हैं। इसका मतलब क्या है कि जो शिवजी ने आर्गुमेंट्स दिए उनका भी उनमें आस्था है, उनमें विश्वास है, तभी वो क्या है डिसीजन नहीं ले पा रहे। अगर डिसीजन ले पाते तो क्या, अगर आस्था ना होती शिवजी के वचनों में तो क्या होता, वो तुरंत चली जाती। तो इसका मतलब क्या है कि वो शिवजी को भी बिल्कुल मानती हैं और वो जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं एक्चुअली। लेकिन फिर भी क्या है, फिर भी वो एक परप्लेक्स सिचुएशन है, एक दुविधा में है ना, विकलता में है कि वो क्या करें, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो हम भी देखते हैं कि हमारी लाइफ में भी ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं कि हमारे पास भी ऐसी सिचुएशन होती है कि डिसाइड नहीं किया जाता कि मैं क्या करूं, ये करूं कि वो करूं। तो यही हम आज डिस्कस करेंगे कि ऐसी परिस्थितियां, ऐसी दुविधाएं हमारे जीवन में क्यों आती हैं, और कौन से पर्सन, कौन से भी ऐसे लोग हैं जो इससे इफेक्टेड होते हैं, इनका प्रभाव इस पर पड़ता है, और कैसे हम इससे बाहर आके एक सही सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ये हम आज कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। प्रभुपाद एक तात्पर्य में, भगवद गीता के तात्पर्य में लिखते हैं कि ये सिचुएशंस क्यों आती हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं, एक एनालॉजी देते हैं कि जैसे फॉरेस्ट फायर है, जंगल में आग लगती है, तो कैसे लगती है, उसका कोई रीजन होता है, उसके पीछे कोई इच्छा करता है आग लगाने के लिए? नहीं, वो कह सकते स्वतः ही लगती है अपने आप, किसी की इच्छा नहीं होती आग लगाने की, लेकिन फिर भी जंगल में क्या है, आग लग जाती है। हवा चलती है, दो लकड़ियां घिसती हैं आपस में और उससे अग्नि प्रकट होती है, चिंगारी, उससे क्या पूरे फॉरेस्ट में आग लग जाती है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि ऐसे ही जो भौतिक परप्लेक्सिटी या जो भौतिक दुविधाएं हैं, ये भी हमारे जीवन में ऐसे ही आती हैं। हम उसके लिए इच्छा नहीं करते लेकिन फिर भी वो आती हैं। वो किसी के द्वारा सेट नहीं की जाती कि वो सेट कर रहा है हमारे जीवन में कि ऐसी दुविधा आने वाली, ऐसा नहीं है। अपनी इच्छा से, कि कोई इच्छा नहीं करता लेकिन फिर भी अपने आप स्वतः ही ये सारी चीजें हमारे जीवन में अभी दुविधाएं आती हैं, क्योंकि ये भौतिक संसार ऐसा डिजाइन किया गया है। भगवान ने इस भौतिक संसार को ऐसा बनाया है कि हमारे जीवन में ये दुविधाएं आएंगी ही आएंगी। हमारे अंदर ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये दुविधा है, ये वो चलती ही रहेगी, है ना, हमेशा चलती आ रही है, बचपन से लेकर अभी तक चलती आ रही है कि मैं ये काम करूं या ना करूं, है ना। हमेशा हम धर्म संकट में रहते हैं, हमेशा, हर पल, हर घंटे में हमारे सामने ऐसी दो सिचुएशंस आती हैं कि एक आवाज अंदर से आती है इस बात को करूं, दूसरी आवाज आती है कि ना करूं। जैसे हम 4D में पढ़ते हैं एक्चुअली, जैसे बाहर के बहुत जगत में लोग कहते हैं कि एक आवाज क्या होती है, एक दिमाग की आवाज होती है और एक आती है दिल की आवाज होती है ना। जैसे हम फिल्मों में देखते हैं कि कभी दिल की सुनता है, कभी कोई दिमाग से सुनता है, लेकिन वो दिल और दिमाग क्या है, यहाँ पे जो हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि वो मन और बुद्धि है ना। जो दिल आपका क्या है, वो मन है, हम मन से काम कर रहे हैं, तो क्या मन की सुनते हैं तो मन से इफेक्टेड हो जाते हैं, और दिमाग मतलब हम बुद्धि का प्रयोग करके उस सिचुएशन को क्या टैकल करते हैं और कुछ डिसाइड करते हैं। तो ये सिचुएशंस हमारे लाइफ में कंटिन्यूस आती ही आती हैं। इस धर्म संकट में हम रहते ही रहते हैं, और ऐसा नहीं है कि हमेशा जो द्वंद्व रहता है, खाली ऐसा नहीं कि अच्छे और बुरे के बीच में रहता है, ऐसा तो बहुत कम होता है ना। मैक्सिमम टाइम हो सकता है द्वंद्व हमें चूज करना पड़ता हो अच्छे और अच्छे के बीच में, दो अच्छी चीजें हैं उनके बीच में द्वंद्व है कि हमें उसमें से किस चीज को चूज करना है, सेलेक्ट करना है। और हो सकता है कि वो द्वंद्व जो है, हो सकता है दो गलत चीजों के बीच में द्वंद्व होगा कि दोनों चीज गलत हैं, लेकिन फिर भी उसमें से भी हमें एक चीज करनी है। और कभी कभी होता है क्या है कि दोनों काली काली चीजें, मतलब दोनों ही गलत हैं, और कभी कभी होता है कि एक सफेद एक काला के बीच, एक अच्छी चीज और एक बुरी चीज के बीच में क्या है, हमें सेलेक्ट करना पड़ता है। और कभी कभी क्या है, जैसे मैंने बताया, दोनों अच्छी चीजों के बीच में भी हमें सेलेक्ट करना पड़ता है। जैसे उसको कहते हैं धर्म संकट, कभी कभी हम धर्म संकट में पड़ जाते हैं, दोनों अच्छी चीजें एक्चुअली, इस धर्म के हिसाब से ये भी अच्छी चीज है, इस धर्म के हिसाब से ये भी अच्छी चीज है, तो हम कंफ्यूज हैं कि मैं क्या करूं एक्चुअली। और सती भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इसी धर्म संकट में, क्योंकि
उनके पास भी अच्छे अच्छे आर्गुमेंट्स हैं कि वहां पे जाना चाहिए, क्या दिक्कत है, बिना बुलाए जा सकते हैं अपने पिता के। चलो आपकी दिक्कत है, आप मत जाओ, मैं तो जा सकती हूँ, है ना? तो कोई दिक्कत नहीं है, वो एज ए धर्म के हिसाब से देखा जाए तो पितृ के धर्म से वो पिता के घर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी अब पति का धर्म भ्रष्ट होगा, पति की आज्ञा नहीं मानेंगे तो एक्चुअली तो क्या है, वो धर्म संकट में कि ये मानूं कि ये करूं एक्चुअली। और इसी तरह हम देखते हैं कि अर्जुन भी क्या है, इसी धर्म संकट में थे एक्चुअली, है ना। अर्जुन भगवद गीता में ऐसी धर्म संकट में थे, और फिर अर्जुन भगवान से दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में कहते हैं, कार्पण्य दोषो महत स्वभाव प्रच्छामि त्वाम धर्म सम्पूर्ण चेता यक्षेन्द्रिय स्यान निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्येतम साधि मां त्वाम प्रपन्नम। कि भगवान मैं अपना कर्तव्य सारा भूल गया हूं। क्यों? कि हृदय की दौर्बल्यता के कारण मैं सारा कर्तव्य भूल गया हूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना है। तो यहां पे अर्जुन भी क्या है, सेम सिचुएशन है अर्जुन की भी, वो अपने कर्तव्य को भूल गए हैं। उनकी लाइफ में भी क्या द्वंद्व है एक्चुअली, कि मैं लड़ाई करूं या ना करूं, करूं ना करूं एक्चुअली। तो अर्जुन ने भी क्या है, भगवान को बहुत सारे आर्गुमेंट दिए कि इस वजह से क्या है, मैं युद्ध नहीं करना चाहिए, और सारे बिल्कुल धर्मों के हिसाब से थे, हैं कि इस धर्म के हिसाब से मैं ये आर्गुमेंट नहीं करना चाहिए, मतलब ये आर्गुमेंट दिए कि मैं युद्ध नहीं करूंगा एक्चुअली। तो भगवान ने कहा ठीक है, और फिर कृष्ण ने भी उनको क्या है, सारे आर्गुमेंट्स दिए। और यहां भी हम देख रहे हैं सती ने भी आर्गुमेंट्स दिए कि इस वजह से क्या है, मुझे जाना चाहिए पिता के घर में। और फिर शिवजी भी क्या है, क्रॉस आर्गुमेंट दे रहे हैं कि इस वजह से क्या है, आपको नहीं जाना चाहिए। लेकिन दोनों केसेस में एक और समानता है कि दोनों केसेस में क्या है कि किसी ने किसी को फोर्स नहीं किया, दोनों ने खाली इंस्ट्रक्शंस दी, ज्ञान दिया, और उसके बाद क्या पूरा डिटैच हो गए। भगवान ने कहा यथा इच्छा तथा करो, मैंने आपको ज्ञान दे दिया, अब आपकी इच्छा है, आप जो करना है करो। अगर आपको ज्ञान समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा बोलने की तैयार हूं पूरी भगवत गीता, लेकिन फ्री विल फिर भी आपके अंदर है। और दूसरे केसेस में हम यहां पे देख रहे हैं कि लॉर्ड शिवा ने भी उनको क्या है, आर्गुमेंट्स दिए कि ये कारण है, आपको बहुत दुष्परिणाम होगा, वहां जाओगे तो बहुत गलत होगा आपके साथ, और आप ये सब सहन नहीं कर पाओगे। लेकिन फिर भी शिव जी ने उनको क्या है, फोर्स नहीं किया है कि नहीं रूम में अंदर बंद कर दे, नहीं आपको नहीं जाना, मैंने मना किया तो नहीं जाना है, फोर्स नहीं किया उनको। क्या है, फ्री विल है तो उसको क्या है, आप यूटिलाइज करो। उन्होंने ज्ञान दिया कि आप जाओ न जाओ। तो हम देखते हैं कि ऐसी दुविधाएं हमारे जीवन में भी आती हैं, और ऐसे शास्त्रों में बहुत सारे और उदाहरण हैं कि बहुत सारे भक्तों के जीवन में भी, इवन भगवान के जीवन में भी क्या है, ऐसी दुविधाओं का सामना करना पड़ता है कि हम रामायण में उदाहरण पढ़ते हैं कि जब राम भगवान थे, जब अयोध्या से लौट के आ गए और कुछ दिन तक उन्होंने राज्य किया, तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि उनकी क्या है, उनसे सेटिस्फाई नहीं, उनसे संतुष्ट नहीं है। कि कुछ लोग क्या है, राम भगवान की बुराई कर रहे हैं कि उन्होंने क्या है, सीता माता को क्या है कि वो 1 साल तक रावण के अंडर में रही वहां पे लंका में, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी क्या है, राम ने उनको एक्सेप्ट कर लिया। तो ऐसी बाहर चर्चाएं चल रही थी, बात चल रही थी एक्चुअली। तो राम को लगा एक्चुअली कि ऐसी चर्चाएं क्या है कि एक अच्छे राज्य के लिए क्या है, ये अच्छी नहीं है। तो अगर ऐसी चर्चाएं चलेंगी, धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी, तो ये लोग क्या है, मेरा रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, और ये क्या है, बहुत अधर्म बढ़ जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, अपने राज्य को बचाने के लिए जो सीता माता है उनको क्या है, आश्रम में, वाल्मीकि मुनि के आश्रम में भेज दिया कि आप कुछ दिन के लिए वहां पर जाओ। तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है बाहर वालों के लोगों के कि राम ने क्या है, सीता का त्याग कर दिया। सीता का त्याग नहीं किया था उन्होंने क्या किया, सीता को कुछ दिनों के लिए क्या है, वहां पे भेजा था। और फिर उसके बाद फिर से हम देखते हैं कि सारे लोग पॉजिटिव हो गए, उन्होंने कहा कि नहीं अपराध हो गया बहुत, हमने सीता माता के चरणों में बहुत बड़ा अपराध किया है, और हमारी वजह से क्या है, सीता माता आज वहां पे चली गई हैं, तो हमें क्या है, उनको वापस बुलाना चाहिए। तो फिर राम ने उनको वापस ही बुलाया, सब जनता चाहती थी, उन्होंने उनको वापस ही बुलाया। लेकिन फिर भी इतने के बावजूद भी राम ने सोचा कि नहीं, अभी भी क्या है, कुछ फिर से कुछ ना करें ये लोग, फिर से किसी के मन में ना आए। तो फिर से क्या है, उन्होंने सीता को बोला कि आपको फिर से क्या है, आपको परीक्षा देनी पड़ेगी, कि आप बिल्कुल साफ हृदय आपका, है ना। तो जो सीता माता थी, उन्होंने कहा कि अगर मेरा चरित्र में थोड़ी सी भी कुछ गलती है, अगर मेरा चरित्र बिल्कुल साफ है, तो क्या हो, जो मैं धरती माता क्या है, स्वयं मुझे लेके अंदर
संभाल है, मैं धरती माता में समा जाऊं एक्चुअली, है ना। अब सोचो कि सीता माता ने तो ये बोल दिया एक्चुअली, अब जो किसके मन में दुविधा आई, अब धरती माता के मन में कितनी बड़ी दुविधा है एक्चुअली। उन्होंने सोचा कि अगर मैं सीता माता को अंदर ले लेती हूं, है, तो क्या होगा, जो भगवान राम है बहुत क्रोधित होंगे एक्चुअली, और उनका क्रोध बहुत मतलब कितना होगा, कोई सहन नहीं कर सकता उसको, अगर ऐसा करती हूं मैं। और अगर उन्हें अपनी कोप में मतलब अपनी भूमि के अंदर नहीं लेती हूं तो क्या होगा, सीता के चरित्र पर दाग लगेगा, है ना। तो कितनी बड़ी दुविधा थी एक्चुअली भूमि के मन में, लेकिन फिर भी उन्होंने जो धर्म था उसका पालन किया और बड़ी आसानी से इस संकट से निकल पाए। और हम इसी रामायण में दूसरा पास टाइम देखते हैं कि जब राम भगवान को 14 वर्ष का वनवास मिला तो वो अगस्त मुनि के पास गए और अगस्त मुनि के आश्रम में कुछ दिन रहे, और फिर अगस्त मुनि से उन्होंने जिज्ञासा की कि अब मेरा क्या कर्तव्य है और मुझे कहाँ रहना चाहिए, आप मुझे बताइए कहाँ रहना चाहिए। अब अगस्त मुनि के मन में भी क्या है, ये दुविधा आ गई एक्चुअली कि अगस्त मुनि क्या है, बिल्कुल त्रिकालदर्शी हैं, वो देख पा रहे हैं फ्यूचर को कि आगे ऐसे ऐसा होने वाला है, सीता किडनैप होने वाली हैं, ये सब होने वाला है, रावण उठा के ले जाएगा। तो वो सोच रहे हैं कि अगर मैं इनको बोलता हूं कि आपको क्या है दंड कारण्य में जाके वहां पे रहना है, आपको यहाँ आश्रम में नहीं रहना, तो क्या होगा, जो सीता किडनैप होने वाली है इसका कारण मैं बनूंगा। और अगर मैं इनको यहीं रहने के लिए बोलता हूं तो क्या होगा, आगे की लीला होगी नहीं फिर, है ना, सीधा किडनैप होगा, जो भगवान जिस पर्पज से आए हैं वो क्या है, पर्पज ही नहीं होगा, जो भगवान का पर्पज ही सॉल्व नहीं होगा। तो यहां पे भी हम देखते हैं कि जो अगस्त मुनि क्या है, ऐसी दुविधा में है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु, है ना, जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया तो वो भी दुविधा में कि चैतन्य महाप्रभु को कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत बताते हैं, वो चैतन्य महाप्रभु क्या है, मातृ भक्त शिरोमणि, कि सबसे बड़े मातृ भक्त हैं, सच्ची माता के परम भक्त हैं जो चैतन्य महाप्रभु हैं एक्चुअली। और उनकी माता भी क्या है फिर, लेकिन संन्यास लेने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, उन्हीं माता को क्या है त्याग करना पड़ेगा एक्चुअली। और दूसरी तरफ उनकी पत्नी भी क्या बिल्कुल फेवरेबल है, ऐसा नहीं कि उनको घर में रह के कुछ भक्ति करने का मौका नहीं मिल रहा या बहुत सारे 16 माला नहीं करने दे रहे, ऐसा कुछ नहीं है एक्चुअली। तो बिल्कुल फेवरेबल माहौल है भक्ति के लिए, चैतन्य महाप्रभु के लिए बिल्कुल अनुकूल है, माता का इतना प्रेम है एक्चुअली, है ना। और वो भी क्या है माता के लिए परम भक्त है, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रचार के लिए क्या, उन्होंने सोचा कि मुझे संन्यास लेना चाहिए। तो उनके मन में भी चैतन्य महाप्रभु के एक मन दुविधा है कि इतना अच्छा परिवार है ना, इतना मातृ भक्ति है अपनी माता के लिए, लेकिन फिर भी क्या है उन्होंने संन्यास लिया और अपने लोगों को प्रचार करने के लिए हम देखते हैं। तो हम देखते हैं कि इवन भक्तों के जीवन में कई दुविधाएं आती हैं, इवन जो भगवान हैं चैतन्य महाप्रभु के, श्री राम भगवान के, श्री कृष्ण भगवान के जीवन में भी की दुविधाएं आ रही हैं, तो हमारे जीवन में रामदास, कृष्णदास और चैतन्य दास के जीवन में क्यों नहीं आएंगे। जब चैतन्य महाप्रभु स्वयं ये दुविधाएं आ रही हैं तो हमारे जीवन में क्या ये दुविधाएं आएंगी ही आएंगी। जैसे कि श्रील प्रभुपाद पर्पण में हमने शुरुआत की थी कि ये स्वतः ही आएंगे, इसको हम रोक नहीं सकते। तो कौन व्यक्ति है जो इनसे क्या है इफेक्टेड होता है, तो प्रभुपाद भगवद्गीता के तात्पर्य में ऐसी दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक के तात्पर्य में कहते हैं कि जो कृपण है वो व्यक्ति क्या है, जो इन दुविधाओं में रहता है उसको क्या बताया गया है, कृपण बताया गया। और प्रभुपाद बृहद आरण्य उपनिषद का उद्धरण करते हैं और बताते हैं कि यो व एतद् अक्षरम गार्गी अविदित स्वामलल लोकात् प्रेति स कृपण, कि जो इन दुविधाओं में रहता है वो व्यक्ति क्या है, कृपण है। और प्रभुपाद फिर कृपण की परिभाषा देते हैं, कृपण व्यक्ति कौन है। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि जो इस जो मनुष्य जीवन मिला है उसको वो यूटिलाइज नहीं करता इस मनुष्य जीवन को, तो वो व्यक्ति क्या है, कृपण है, माइजर है। और इस जीवन को वो जो जीवन की समस्याएं हैं उनको सुलझाने में नहीं लगाता, तो वो व्यक्ति क्या है, कृपण है ना। इसी वजह से भगवान भगवद्गीता में कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। तो भगवान कहते हैं ये ज्ञान है एक्चुअली कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि क्या है, ये दुख है, इनका दर्शन हमें करना चाहिए एक्चुअली। तो इन दुखों को जो सॉल्व करने में, इन समस्याओं का जो सॉल्यूशन ढूंढता है वो व्यक्ति कृपण नहीं है, और जो इनका सॉल्यूशन नहीं देखता है वो व्यक्ति क्या है, कृपण है। और इसके अलावा जो अपने जीवन को वेस्ट कर देता है खाली क्या है,
इस भौतिक आनंद को प्राप्त करने के लिए, खाली जो भौतिक फैसिलिटीज हैं उनको इंप्रूव करने के लिए खाली जो अपने जीवन को बर्बाद कर देता है वो व्यक्ति क्या है, कृपण है। और जो अपने सगे संबंधियों से, अपने माता पिता से, अपने पुत्रों से, अपने भाई बहनों से जो अटैच्ड है, जो अफेक्शनेट है उनसे, तो वो व्यक्ति क्या है, कृपण है। और जो यह सोचता है कि मैं क्या है अपनी फैमिली को क्या है जो मृत्यु है उससे क्या है बचा सकता हूं, वो व्यक्ति क्या है, कृपण है। इसी वजह से जो प्रहलाद महाराज क्या है भगवान नरसिंह भगवान से कहते हैं कि भगवान आपकी इच्छा के बिना क्या है कोई कुछ नहीं कर सकता। एक डॉक्टर कितने से भी अच्छा डॉक्टर हो वो भी क्या अपने मरीज को नहीं बचा सकता। तो जो सोचता है कि मैं बचा लूंगा तो वो क्या है, वो माइजर है, वो कृपण है। तो और जो अपनी लाइफ को क्या है एकदम पशुवत जीवन बिता के क्या अपनी वेस्ट कर देता है और अपने जीवन को क्या है आध्यात्मिक जीवन में नहीं लगाता है, वो व्यक्ति क्या है, कृपण है। ऐसा व्यक्ति क्या है इन दुविधाओं में हमेशा फंसा रहता है और सही डिसीजन कभी नहीं ले पाता। तो जो प्रभुपाद है यहाँ तात्पर्य में बता रहे हैं। और दूसरी तरफ एक कृपण है और दूसरी तरफ ब्राह्मण है। प्रभुपाद ब्राह्मण की डेफिनेशन दे रहे हैं इसी बृहद अरण्य उपनिषद से। ये एतद अक्षरम गार्गी विदिता वास्मल, उसमें था अविदिता, इसमें विदिता, कि जो फॉलो करता है वो क्या है, कृपण, जो फॉलो नहीं करता कृपण है, जो फॉलो करता है वो क्या है, इति ब्राह्मण है एक्चुअली। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है क्या है, वो अपने जीवन को यूटिलाइज करता है कि जो हमारे जीवन की समस्याएं हैं उनको दूर करने में, वो व्यक्ति क्या है, वही ब्राह्मण है। तो इन दुविधाओं से हम कैसे आ सकते हैं, प्रभुपाद लिख रहे हैं इसी तात्पर्य में कि जैसे एक उदाहरण से को समझते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे बिल्कुल अंधेरा है ना, जैसे लाइट सारी ऑफ है ना, तो हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है एक्चुअली। तो हमें एक कदम आगे बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम डरेंगे एक्चुअली, हम दुविधा में रहेंगे एक्चुअली कि मैं एक कदम आगे बढ़ाऊं या ना बढ़ाऊं, है ना, कि पता नहीं बढ़ाऊं, पता नहीं कुछ रखा ना हो, मैं चोट ना लग जाए, मैं गिर ना जाऊं एक्चुअली। तो हम क्या करेंगे, किसका सहारा लेंगे आगे कदम बढ़ाने के लिए? अगर अंधेरा है तो क्या करेंगे, लाइट जलाएंगे एक्चुअली, है ना। आजकल हमारे मोबाइल में टॉर्च लाइट होती है, तो हम टॉर्च लाइट जलाएंगे एक्चुअली। तो क्या उससे क्या होगा, लाइट जल जाएगी, उजाला हो जाएगा और हमें क्लियरिटी आ जाएगी कि मुझे अब क्या करना है, कि दूसरा स्टेप मुझे कहां रखना है एक्चुअली। तो हमें जैसे ही टॉर्च लाइट जैसी लाइट मिलेगी तो हमें पता पड़ जाएगा कि हाँ, हम फिर उसके बाद क्या, हम आराम से अगला स्टेप हम आराम से रख पाएंगे एक्चुअली। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि अगर हम इन दुविधाओं में हैं तो हमें क्या करना है, वी शुड सरेंडर, हमें क्या है, समर्पण करना है, समर्पित करना है, भगवान को समर्पित करना है, गुरु साधु शास्त्र को समर्पित करना है। वो फिर क्या करेंगे, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य से ज्ञानांजन ज्ञानांजन चला गया। तो फिर उनकी वाणी से क्या है, हमारे जीवन में उजाला होगा एक्चुअली। तो फिर हम देख पाएंगे कि मुझे अगला कदम कहां रखना है। तो इस तरह से हम इन दुविधाओं से क्या है, हम बाहर निकल सकते हैं। और जैसे कि हमने दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक पढ़ा था अभी, तो यहां पे अर्जुन क्या कर रहे हैं, शिष्यते हम शादि मात्वाम प्रपन्नम, कि भगवान मैं आपको प्रपन्नम सरेंडर करता हूं, समर्पण करता हूं, मैं आपको आपकी शिष्यता स्वीकार करता हूं, है ना। और फिर हम देखते हैं कि भगवान ने उनको ज्ञान दिया और फिर उनका सारा नष्ट जो मोह भ्रम था वो सारा नष्ट हो गया और अपने धर्म का पालन वो कर पाए। तो इसी तरह से अगर हम भी इस उजाले का, गुरु साधु शास्त्र का सहारा लेते हैं तो हम इस दुविधा से बहुत ही आसानी से हम बाहर निकल सकते हैं। तो इसमें भी क्या है, कुछ लोग होते हैं जिनके मन में दुविधा आती है तो वो सोचते हैं कि ठीक है, मैं तो जो मेरा मन कह रहा है एक्चुअली वो मैं करूंगा एक्चुअली, क्योंकि सारी चीजें क्या मेरे हाथ में एक्चुअली, है ना, मेरे हिसाब से होगा, मैं ये कदम उठाऊंगा तो ये हो जाएगा एक्चुअली। तो वो सोचते हैं कि भगवान की कोई आवश्यकता है ही नहीं एक्चुअली, जो मेरा मन कह रहा है उसको फॉलो करूंगा एक्चुअली। तो वो बिल्कुल क्या है, बेवकूफ है एक्चुअली, इसको बोलते हैं मनोधर्म एक्चुअली, वो अपने मनोधर्म को फॉलो कर रहे हैं एक्चुअली। और कुछ लोग हैं जैसे यहाँ पे जैसे सती माता को पितृ धर्म को फॉलो कर रहे हैं एक्चुअली, है ना। जैसे भीष्म पितामह में क्या है, पितृ धर्म को फॉलो किया और उसकी वजह से उनकी लाइफ में बहुत सारी समस्याएं आई हैं एक्चुअली, उन्हें अधर्म का साथ देना पड़ा इसी धर्म की पालन करने के लिए। और हम देखते हैं कर्ण ने किस धर्म को फॉलो किया, मित्र धर्म को फॉलो किया, कि मित्र मेरे सबसे लिए पहले आ गया एक्चुअली। और दुशासन एक्चुअली, है दुशासन कुछ नहीं देख रहा, एक उनके जो भ्राताश्री हैं, एक
ऑर्डर देते हैं वो तुरंत इसको एग्जीक्यूट करता है बिना कुछ सोचे समझे एक्चुअली। तो क्या बिल्कुल भात धर्म को फॉलो कर रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि ये जितने भी धर्म है, मनोधर्म है, भीष्म जो भी पितृ धर्म है, ये तब तक क्या है, ये जीरो है बिल्कुल। अगर इनमें हम कृष्ण को नहीं जोड़ेंगे तो क्या है, ये सारे धर्म क्या है, जीरो है। हम खाली जीरो ऐड कर रहे हैं, और हम कितने भी जीरो ऐड कर दें, कितने भी धर्मों का पालन कर लें, इस जीरो का क्या है, कोई वैल्यू नहीं है। जब तक कि इसमें हम कृष्ण भगवान को ऐड नहीं करेंगे, एक ऐड नहीं करेंगे, तब इसकी वैल्यू होगी। अदरवाइज क्या है, कोई इसकी वैल्यू नहीं होगी। तो कुछ लोग क्या करते हैं, अपने मन के धर्म को पालन करते हैं और वो शास्त्रों को सरेंडर नहीं करना चाहते एक्चुअली। और कुछ लोग क्या होते हैं, खाली भाग्य में विश्वास करते हैं कि ठीक है भगवान जो करेंगे अच्छा करेंगे, है ना, जो होगा देखा जाएगा। वो कुछ नहीं करते, खाली एक्शन नहीं लेते, कुछ क्या भगवान की कृपा आश्रित रहते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं कि भाई बहुत सारी दुविधाएं हैं, मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा, मैं क्या कर लेता हूं, मैं सुसाइड कर लेता हूं, मैं शरीर का त्याग कर देता हूं एक्चुअली। तो ये भी क्या है, ये भी बिल्कुल बेकार है। तो हम देखते हैं सनातन गोस्वामी की लीला में, ये सनातन गोस्वामी जगन्नाथपुरी जाते हैं तो उनके जो पूरा शरीर था तो वो बीमारी हो गई, पूरे शरीर पर घाव भाव हो रहे थे। तो उन्हें बहुत ही महसूस हो रहा था कि मैं इस शरीर से अब कुछ सेवा नहीं कर पाऊंगा एक्चुअली। तो मैं क्या, इस शरीर को क्या है, अब रथ यात्रा में भगवान का जो रथ है उसके नीचे क्या है, शरीर त्याग कर दूंगा एक्चुअली, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु क्या है, इसका पता पड़ गया एक्चुअली। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत अच्छी बात कहते हैं चैतन्य चरितामृत में कि सनातन देह त्याग कृष्ण यदि पाइया, कोटि देह क्षणिक तबे छाड़िए परिया। हे सनातन गोस्वामी, कि अगर देह त्याग करने से कृष्ण मिल जाएंगे तो मैं ऐसी करोड़ों देहों का त्याग कर सकता हूं इसी क्षण। तो चैतन्य बाबू इंडायरेक्टली कह रहे हैं कि भाई ऐसे देह त्याग करने से क्या है, कृष्ण नहीं मिलेंगे, कोई मोक्ष नहीं मिलेगा एक्चुअली, है ना। तो ऐसे देह त्याग करने से कोई फायदा नहीं है एक्चुअली। तो करेक्ट मूड क्या होना चाहिए, हमें क्या स्टेप लेना चाहिए कि लाइक पेंडुलम, जैसे प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि जो सती माता है कि एक पेंडुलम की भांति इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में पेंडुलम क्या करता है, इधर जाता है, इधर जाता है, ये साइड या वो साइड एक्चुअली। लेकिन हमें क्या है, उस पेंडुलम जैसे बैलेंस रहता है, तो हमें भी उसका सॉल्यूशन क्या है, पूरा बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे करना है कि हमें भगवान की कृपा पर भी आश्रित रहना है, और दूसरी तरफ हमें कुछ एक्शन भी लेना है, हमें कुछ कार्य भी करना है। तब जाके ये क्या है, परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, बैलेंस। जैसे भगवत गीता में भगवान अर्जुन से क्या कहते हैं, माम अनुस्मरण युद्ध च, कि मेरा स्मरण करो और क्या, युद्ध करो, मेरी कृपा पे आश्रित रहो, फल की चिंता मत करो, क्या है, आप क्या है, युद्ध करो। तो अर्जुन क्या है, भगवान की कृपा पे आश्रित हैं और जो एक्शन भी कर रहे हैं अर्जुन। तो इस तरह से हम उन दुविधाओं से हम बाहर निकल सकते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रुक्मिणी माता है एक्चुअली, तो वो क्या है, भगवान कृष्ण से आकर्षित थी, है ना। तो उनका जो विवाह उनके भाई ने क्या है, शिशुपाल से क्या है, फिक्स कर दिया शादी करने के लिए। लेकिन रुक्मिणी ने सोचा कि अब क्या करना चाहिए अगले। उन्होंने ऐसा नहीं कि खाली कि नहीं मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ, जो भगवान देखेंगे, भगवान की इच्छा होगी जो कर लेंगे, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा ठीक है, भगवान से प्रार्थना भी की और दूसरी तरफ क्या है, एक्शन भी लिया कि एक ब्राह्मण को पत्र लेके कृष्ण भगवान के पास ही भेजा है ना। तो दोनों चीज हमें करनी पड़ेंगी, हमें भगवान की कृपा पर भी आश्रित रहना पड़ेगा और साथ ही साथ हमें कुछ एक्टिविटी भी करनी पड़ेगी उस दुविधा से हमें बाहर निकलने के लिए। तब क्या है, हम इस सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे। खाली इस सिंपैथी, हम खाली भगवान से प्रार्थना करें, भगवान प्लीज हमें इस सिचुएशन से, दुविधा से बाहर निकाल दो, तो ये खाली सिंपैथी से हम कुछ नहीं चलेगा, है ना। ये क्या है, एक धृतराष्ट्र सिंड्रोम है, क्या है, सिंपैथी। उसके पास जो सॉल्यूशन लेके आते थे, कभी विदुर लेके आते थे या भीष्म पितामह लेके आते थे, तो वो क्या कहते थे धृतराष्ट्र कि आप ज्यादा हार्श हो रहे हो, आप इतने हार्श मत हो, इतने कटु वचन मत बोलो मेरे बेटे के प्रति, ऐसा नहीं है एक्चुअली। तो वो सिंपैथी चाहते थे एक्चुअली, वो कोई एक्शन नहीं लेना चाहते थे एक्चुअली, है ना। तो हमें इस सिंपैथी से बाहर निकलना है, उसके साथ साथ हमें क्या है, कुछ एक्शन भी लेना है ना। हमें भगवान की कृपा, भगवान से प्रार्थना करनी है, लेकिन साथ साथ क्या है, हमें उस भगवान की सेवा को भी क्या है, एग्जीक्यूट करना है। उस दुविधा से बाहर निकलने के लिए भी हमें कुछ एक्शन लेना है। तो जैसे कृष्ण, हम भगवता में भी देखते हैं, कृष्ण अर्जुन से ये नहीं कहा कि तुम क्या है, तुम खाली बैठो, एक्चुअली मैं लड़ लूंगा, क्या दिक्कत है आपको, ये सब सारी जो सेना मेरे लिए क्या है, मेरे बाएं हाथ की कुछ नहीं, मेरी इच्छा मात्र सारे मर जाएंगे एक्चुअली, तुम क्या आराम करो और मैं कर लूंगा। भगवान ने ऐसा नहीं बोला, भगवान ने क्या बोला,
कि आप लड़ो, ये आपका धर्म है एक्चुअली, है ना। भगवान ने खाली ज्ञान दिया, भगवान ने हेल्प की, लेकिन सारा कार्य किसने किया? अर्जुन ने किया। तो ऐसे ही अगर हम भी इन दुविधाओं से बाहर निकलना चाहते हैं तो भगवान क्या करेंगे? भगवान बुद्धि देंगे। भगवान कहते हैं मत्तर स्मृतिर ज्ञान अपोहरम च। भगवान बुद्धि देंगे कैसे निकलना है, लेकिन उसके लिए कार्य एग्जीक्यूट हमें ही करना पड़ेगा एक्चुअली। तो भगवान हमारी जो समस्याओं को, जो दुविधाओं को सॉल्व नहीं करेंगे एक्चुअली। तो भगवान क्या है? भगवान हमें योग्यता देंगे कि इन समस्याओं से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं। वो योग्यता क्या है? भगवान देंगे। कैसे? जैसे भगवान गीता में कहते हैं मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगाम पनायो नित्यास ताम तिक्ष भारत। कि ये क्या है? सुख दुख आते रहेंगे, हैं, इनसे क्या है आपको मतलब अडिग नहीं, इनसे डगमगाना नहीं अपने जीवन। ये क्या है? दुख सुख है एक्चुअली, ये तो आते ही रहेंगे। तो भगवान क्या है? आपको योग्यता देंगे, एबिलिटी देंगे, बुद्धि देंगे कि इन दुविधाओं से कैसे बाहर निकलनी है। जब हम भगवान को सरेंडर करेंगे, भगवान देंगे, उसके बाद हम उस एक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे, तब कंप्लीटली क्या है, हम इस दुविधाओं से बाहर निकल पाएंगे। तो हम आज के श्लोक से यही सीख सकते हैं कि हमारे जीवन में भी ऐसी बहुत सारी दुविधाएं आती हैं। तो अगर हम भी गुरु साधु शास्त्र का सहारा लेंगे, जैसे अर्जुन ने भगवान का सरेंडर किया और उन्होंने जो आदेश दिया, ज्ञान दिया, उसको एज इट इज फॉलो किया, तो हमारे जीवन में बहुत सारी दुविधाएं आएंगी। तो हम भी अपने वरिष्ठ वैष्णवों से, गुरु से और अन्य साधुओं से या शास्त्रों से, उनसे देख सकते हैं, पूछ सकते हैं कि ऐसी दुविधा से मुझे कैसे बाहर निकलना है और क्या चीज़ मेरे लिए अच्छी है, कौन सा धर्म अच्छा है। दोनों ही धर्म के धर्म संकट में हूँ, तो इस धर्म से मैं कैसे निकल सकता हूँ। तो हम जाके इन चीज़ों से आकर्षित हो सकते हैं। और उसके साथ साथ हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पूर्ण रूप से क्या है, जिस व्यक्ति से हम पूछ रहे हैं, गाइडेंस ले रहे हैं, पूर्ण तरह से हमें समर्पित होना पड़ेगा। अगर वहां पे अर्जुन पूर्ण तरह से समर्पित नहीं होते तो वो क्यों फॉलो करते? उन्होंने पूर्ण तरह से समर्पित किया भगवान को, तब उन्होंने फॉलो किया। यहाँ पे सती क्या है? वो है समर्पित है, लेकिन क्या उनका पूर्ण रूप से समर्पण नहीं है यहाँ पे शिव जी के प्रति। अगर पूर्ण रूप से समर्पण होता तो वो शिव जी को तुरंत फॉलो करती, है ना। तो हमें क्या है, हमें इस श्लोक से शिक्षा लेनी है कि हमें, अगर हमें ऐसी दुविधाओं में है, तो हमें पूर्ण रूप से सरेंडर करना है जिनसे हम गाइडेंस ले रहे हैं, और फिर जो गाइड हमें गाइडेंस देते हैं उसको हमें क्या फॉलो करना है। तब हम इन दुविधाओं से क्या है, बहुत आसानी से इन दुविधाओं से बाहर आ सकते हैं। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। एक कमरे से दूसरे कमरे में? नहीं, कमरे बाहर, कमरे में, कमरे से बाहर, बाहर अंदर। कुछ कुछ ही मतलब एक्चुअली कुछ भी बाउंड्री, जो दायरा चबूतरा जहाँ भी बैठते होंगे, उससे अंदर बाहर। हाँ प्रभु जी, ये क्वेश्चन था कि जो जो शिव जी तो कैलाश पर्वत तो रहते हैं, वहाँ तो ऐसा कुछ 2 BHK 3 BHK ऐसा कुछ बना नहीं है एक्चुअली। तो कमरा तो वहाँ पे है ही नहीं। तो यहाँ पे मैत्री मुनि कह रहे हैं कि वो कमरे से बाहर अंदर जा रहे हैं एक्चुअली। तो एक्चुअली जैसे हम श्लोक देखते हैं, तो श्लोक के जो वर्ड टू वर्ड मीनिंग है, तो उसमें ऐसा कभी मेंशन नहीं है कमरा है एक्चुअली। वो तो प्रभुपाद हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे कमरा लिख रहे हैं एक्चुअली। तो श्लोक में जो वर्ड टू वर्ड मीनिंग है, वहाँ पे अंदर बाहर ऐसा ही बताया गया है, कमरा नहीं हुआ बताया गया। तो प्रभुपाद हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे कमरा। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, उपस्थित भक्तवृंद की, यथाएक और प्रेमानंद।